द अनबॉर्न। थंबनेल में देख के तो आप समझ ही गए होंगे ये एक हॉरर फिल्म है। कोई भी क्लिक बैट नहीं है, आप आगे देख के समझ जाएंगे। लेकिन जो लोग डरते हैं वो इस वीडियो से दूर रहें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मूवी की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जिसका नाम केसी है। उसको काफी अजीब अजीब विजन आ रहे होते हैं। उसे एक बच्चा दिखता है और अगले ही पल वो बच्चा एक कुत्ते में बदल जाता है। वो कुछ भी नहीं समझ पाते आखिर उसे ऐसी चीजें क्यों दिख रही हैं। केसी बेबी सिटिंग का काम करती है और जब वो 2 बच्चों को संभाल रही होती है तो उस लड़की का बड़ा भाई अपनी छोटी बहन की तरफ आईना कर रखा होता है उसने। केसी उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो बच्चा काफी ज्यादा अजीब होता है और वो केसी के उसी आईने से मारता है, जिससे केसी बहुत ज्यादा डर जाती है। जिसके बाद केसी अपने घर पर आ जाती है और वो शीशे में देखती है। उसे काफी ज्यादा अजीब चीजें दिख रही होती हैं, अजीब विजन आ रहे होते हैं। केसी कुछ भी नहीं समझ पाती आखिर उसके साथ ये क्यों हो रहा है। और जब अगले दिन वो अपने लिए आमलेट बना रही होती है तो उसे अंडे में एक कीड़ा दिखता है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है। जब केसी अपने कॉलेज में होती है तो उसे पता चलता है उसकी आंखों का रंग चेंज हो रहा है। जिसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड मार्क के साथ डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर उसकी आंखों की जांच करता है और उसे बताता है वो कुछ समय बाद आए जब रिपोर्ट्स आ जाएंगी। जिसके बाद केसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर जाने लगती है और अपने बॉयफ्रेंड को बताती है उसके डैड घर पर नहीं है। जिसके बाद केसी अपने बॉयफ्रेंड मार्क को अपने घर पे ले जाती है और वो दोनों घर पे पहुंच के एक साथ वक्त बिताते हैं और इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद केसी उसे बताती है कि उसकी मॉम जब वो बहुत ज्यादा छोटी थी तो गुजर चुकी है और उसने अपनी माँ को आखिरी बार एक हॉस्पिटल में देखा था जहाँ उनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। जिसके बाद केसी उठकर बाथरूम में जाती है और आईने को देखने लगती है, लेकिन तभी आईने में उसे वही बच्चा दिखता है जो उसे अक्सर दिखता है और केसी जिससे काफी ज्यादा डर जाती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड आता है और वो देखता है और वो केसी को बताता है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, खाली तुम्हारा भ्रम है। केसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। केसी को बहुत अजीब अजीब चीजें दिख रही थी और ये चीजें दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही थी। जिसके कुछ समय बाद केसी डॉक्टर के पास जाती है और उसे डॉक्टर से पता चलता है उसकी आंखों का कलर चेंज होने के बारे में। डॉक्टर उसे बताता है क्या तुम जुड़वा हो, जिससे केसी बोलती है नहीं, वो अपने डैड की इकलौती है। लेकिन वो बताता है डॉक्टर ये तभी होता है बच्चों में जब 2 जुड़वा बच्चे होते हैं और ये जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। 2 बच्चों का खून आपस में मिल जाता है जिसकी वजह से आंखों के पुतलियों का कलर चेंज हो जाता है। केसी काफी ज्यादा हैरान होती है और वो अपने डैड से मिलती है और उनसे पूछती है कि उसका कोई जुड़वा भाई था, जिससे उसके डैड बताते हैं हाँ, लेकिन वो गर्भ में ही मर गया था और केसी काफी ज्यादा उस समय छोटी थी, जिससे केसी काफी ज्यादा उदास हो जाती है और केसी अपनी मॉम की चीजों को देखने लगती है और उसे वहाँ एक औरत के बारे में पता चलता है जिसका नाम सोफिया होता है और साथ ही उसे अपनी मॉम का एक फोटो मिलता है जिसमें एक आईना रखा था और उस आईने में उसी बच्चे की छवि थी जो बच्चा केसी को अक्सर दिखता है। जिससे केसी काफी ज्यादा डर जाती है। जो उसकी माँ की चीजों में एक सोफी नाम की औरत का पता चलता है, उसे उसका एड्रेस निकालती है और अपनी फ्रेंड के साथ उसके साथ जाती है। सोफी एक हॉस्पिटल में रहती है। जब सोफी उससे मिलती है तो वो सोफी को देखते ही कहती है क्या तुम जुड़वा हो, जिससे सोफी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उससे पूछती है तुम्हें कैसे पता। सोफी उसे अपनी मॉम के बारे में बताती है और उसे वही फोटो दिखाती है जिस फोटो में उस शीशे में वो बच्चा दिख रहा है और सोफी उस बच्चे को देख के काफी ज्यादा डर जाती है और वो केसी को चिल्लाकर भगा देती है, जिससे केसी काफी ज्यादा हैरान होती है। जिसके बाद केसी के दोस्त उसे एक क्लब में ले आते हैं जिससे केसी शांत हो जाए और केसी जब उस क्लब में पहुंचती है तो उसे वही बच्चा दिख रहा होता है उस क्लब में, जिससे केसी काफी ज्यादा डर जाती है और वो बाथरूम में उल्टी करने के लिए चली जाती है। लेकिन तभी उसे बाथरूम में अजीब चीजें दिखने लगती है और वहाँ पर बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं और वहाँ पर उसे अपनी मॉम भी दिखाई देती है, जिससे केसी काफी ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। और केसी की चिल्लाने की आवाज सुनकर उसका बॉयफ्रेंड उसकी फ्रेंड आती है और वो केसी को बताती है सब कुछ ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। और केसी देखती है यहाँ पर सब कुछ ठीक है। अगले ही पल सब कुछ बदल गया होता है। जिसके बाद केसी अपने घर पर होती है और वो सोने के लिए चली जाती है। लेकिन तभी वो सपने में देखती है वो हवा में और उसका शरीर नीचे और उसके पास वही बच्चा लेटा है और वो उसके पेट पे हाथ फेर रहा है और उसका पेट फाड़ रहा है, जिससे केसी काफी तेज डर जाती है। और तभी उसकी आंख खुलती है, वो अपना पेट चेक करती है और केसी काफी ज्यादा डर जाती है। तभी उसी बूढ़ी औरत का कॉल आता है जिसका नाम सोफी है और वो आधी रात को ही अपने घर पर बुलाती है। केसी बोलती है वो सुबह आएगी, लेकिन बोलती है कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है, वो अभी आए। और जिससे केसी सोफी से मिलने रात में पहुंचती है और सोफी उसे बताती है वो और कोई नहीं है, वो उसकी नानी है। जिससे केसी काफी ज्यादा हैरान होती है जो इस फोटो में शीशे में ये बच्चा दिख रहा है ये और कोई नहीं, ये उसका जुड़वा भाई होता है। जिसके बाद कहानी जाती है सीधा 1944 में और हम देख पाते हैं सोफी और उसके जुड़वे भाई को, उन दोनों को एक साइंटिस्ट के पास ले जाता है और उस साइंटिस्ट को जुड़वा बच्चों का काफी ज्यादा शौक होता है। वो उन पे एक्सपेरिमेंट करता है। उस साइंटिस्ट को लगता है कि वो इन जुड़वा बच्चों से जेनेटिक्स के राज खोद सकता है और यही राज जानने के लिए वो उन बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करता है। और ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा भयानक होते थे, जिसकी वजह से उसका भाई मर गया। लेकिन वो ठीक 2 दिनों बाद दोबारा जिंदा हो गया। लेकिन वो उसका भाई नहीं था, वो कुछ और ही था। वो काफी अजीब अजीब हरकतें करता था और सोफी समझ जाती है ये उसका भाई नहीं है, ये कोई और है और सोफी उसे मार देती है। और सोफी उसे बताती है उसके अंदर एक आत्मा प्रवेश कर गई थी और इन आत्माओं को 2 दुनिया से कांटेक्ट होता है। ये दूसरी दुनिया की होती हैं और इन्हें दूसरी दुनिया में कैद करके रखा जाता है। लेकिन कुछ आत्माएं इस दुनिया में आने का रास्ता ढूंढती हैं और रास्ता खाली एक ही है, जुड़वा लोग या फिर शीशा, क्योंकि यही प्रवेश द्वार है। और जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो एक आईने की तरह होते हैं, जैसे वो आईने में खुद को ही देख पाते हैं। और सोफी को बताती है कि उसने तुम्हारी माँ को मार दिया, तुम्हारी माँ की मैंने मदद करने की कोशिश करी, तुम्हारी माँ भी मेरे पास आई थी लेकिन मैं उसकी मदद नहीं कर पाई। उसे मैंने एक किताब के बारे में बताया
बताया था और वो उसी किताब के बारे में सोफी को बताती है और उस किताब को ढूंढने के लिए कहती है। और साथ ही वो सोफी को ये बताती है कि वो हमारे पीछे हमेशा आएगा क्योंकि हमारा खून उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो सोफी की नानी होती है और वो सोफी की नानी का भाई होता है जो मरा था लड़का 1944 में। जिससे सोफी उस किताब को ढूंढने लगती है जिसमें उस आत्मा को कंट्रोल करने का तरीका लिखा हुआ है और सोफी उस किताब को ढूंढ लेती है, लेकिन वो अलग लैंग्वेज में होती है और सोफी इस लैंग्वेज को नहीं पढ़ सकती थी। इसीलिए सोफी की दादी उसे एक आदमी के पास भेजती है जो इस किताब को पढ़ सकता है और सोफी उस आदमी के पास पहुंचती है और उसे वो किताब दिखाती है। वो बताता है कि मैं इस किताब को पढ़ सकता हूँ, ये यहूदियों का बरून कुरान है। और सोफी उसे सारी बात बताती है और अपनी मदद करने के लिए कहती है कि वो इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकता है, वो भूत प्रेतों को नहीं मानता है और ना ही वो भूत प्रेतों को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन सोफी उससे बोलती इस किताब में सारी चीजें लिखी हैं, उस आत्मा को कंट्रोल में किया जा सकता है। लेकिन वो केसी की मदद करने से मना कर देता है, जिससे केसी बोलती है ठीक है मैं अपनी मदद खुद कर लूंगी, लेकिन तुम मेरे लिए इस किताब को ट्रांसलेट कर सकते हो जिससे मैं इस किताब को आसानी से पढ़ सकूं। लेकिन वो ऐसा करने से भी मना कर देता है, जिससे केसी बोलती है उसकी जान खतरे में है, वो मरने वाली है, जिस वजह से वो मान जाता है और उस किताब को ट्रांसलेट करने लग जाता है। सोफी अपने घर पर आती है और सोफी ने सारे शीशे तबाह कर दिए थे क्योंकि आत्मा शीशे के द्वारा ही आ सकती है या फिर जुड़वा बच्चों के द्वारा आ सकती है इस दुनिया में, और शीशा दूसरी दुनिया को इस दुनिया से जोड़ता है। इसीलिए केसी अपने घर के सारे शीशों को तोड़ डालती है। हम देख पाते हैं सोफी सोने के लिए जा रही होती है और क्योंकि सोफी हॉस्पिटल में होती है इसलिए उस हॉस्पिटल में और भी मरीज थे और वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है और उस बूढ़े आदमी के अंदर वही आत्मा आ जाती है जो केसी के पीछे पड़ी हुई है। उस बूढ़े आदमी का शरीर हिटने लगता है और वो सोफी के पास जाता है और सोफी उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। वो सोफी को मारने के लिए आगे आता है क्योंकि सोफी ने केसी की मदद करी होती है और वो आत्मा नहीं चाहती है कि कोई केसी की मदद करे जिससे उसे कोई बाधा आए इस दुनिया में आने के लिए, और वो बाधा सोफी बन रही थी। इसलिए वो सोफी का पीछा करने लगती है और सोफी को मार देती है। और जब अगले दिन केसी वहाँ पर आती है तो केसी समझ जाती है वो आत्मा किसी को मेरी मदद करने नहीं देगी, अगर कोई मेरी मदद करने के लिए आएगा तो वो उसे मार देगी। और वहीं हम देख पाते हैं केसी की फ्रेंड रोना को, वो भी केसी की मदद कर रही होती है। वो अपनी गाड़ी में जा रही होती है लेकिन तभी उसके सामने एक बच्चा आ जाता है, वो उसे टक्कर मार देती है, लेकिन वो बच्चा बिल्कुल ठीक होता है, जिसे देखकर रोना काफी ज्यादा हैरान होती है और वो रोना से बोलता है तुम केसी की मदद मत करो, इस बच्चे के अंदर वही आत्मा होती है जो केसी के पीछे पड़ी हुई है। और वो उससे बोलती है तुम भी मारी जाओगी अगर तुम केसी की मदद करोगी, जिससे रोना काफी ज्यादा डर जाती है और वो केसी को वीडियो कॉल के जरिए बताती है उस बच्चे के बारे में। लेकिन तभी उसके दरवाजे पे कुछ आवाज आती है और केसी उसे दरवाजा ना खोलने को कहती है, लेकिन वो दरवाजा खोलने के लिए नीचे चली जाती है। तभी वही बच्चा आता है जिसको उसने टक्कर मारी होती है और केसी फोन करके अपने बॉयफ्रेंड को बताती है। वो फौरन रोना के घर पे पहुंचे, उसकी जान खतरे में है और उसका बॉयफ्रेंड उसके घर जाने लगता है और वहीं वो बच्चा रोना पे हमला कर देता है और रोना को चक्कू से मारने लगता है। लेकिन अगले ही पल केसी और उसका बॉयफ्रेंड रोना के घर पे पहुंच जाते हैं और जब वो रोना की चिल्लाने की आवाज सुनते हैं तो वो शीशा तोड़ के उस बच्चे के पास आते हैं और वो उस बच्चे को रोकने लगते हैं, लेकिन वो बच्चा उन पे हमला करने लगता है। लेकिन अगले ही पल वो बच्चा शांत हो जाता है और केसी का बॉयफ्रेंड मार्क उसे मारने वाला होता है, लेकिन केसी उसे रोक देती है और उससे बताती है कि इसके शरीर में वो आत्मा अब नहीं है, वो निकल चुकी है। और वो आत्मा सीधा रोना के अंदर चली जाती है और रोना वहीं पर ही तड़पने लगती है, जिससे केसी काफी ज्यादा डर जाती है और वो दोनों ही उस जगह से दूर भाग जाते हैं। और वहीं हम देख पाते हैं उसी आदमी को जो केसी की मदद कर रहा होता है और केसी की उस किताब को ट्रांसलेट कर रहा होता है जिससे केसी अपनी मदद कर सके। उसे कुछ आवाज आती है और जब वो आगे जाता है तो वो उसी बच्चे को देखता है और जिससे वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो समझ जाता है कि केसी सच बोल रही थी, वो झूठ नहीं बोल रही थी। लेकिन वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है और वो आत्मा वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो केसी से मिलता है और कुछ लोग और इकट्ठा करता है और वो केसी को सारी बात बताता है कि उसके साथ क्या हुआ और उसे केसी की बात पे यकीन भी हो गया था। इसलिए वो केसी के शरीर से आत्मा निकालने के लिए कुछ लोग बुलाता है और वो सभी लोग एक सुनसान जगह पर जाते हैं और वो एक कैमरा रख लेते हैं जिससे केसी को अगर कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार वो लोग नहीं है। और वो केसी से इजाजत लेके केसी को एक टेबल से बांधते हैं और केसी का मुंह बांध देते हैं जिससे केसी की जुबान हिलती रहे। और वो लोग उसी किताब में देखकर उस आत्मा को काबू करने के लिए और केसी के शरीर से निकालने के लिए उन मंत्रों को पढ़ने लगते हैं। और जैसे वो उन मंत्रों को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हलचल होने लगती है, हवाएं चलने लगती है और सभी लोग उड़ने लगते हैं और सभी लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे। लेकिन वो मंत्र पढ़ना चालू रखते हैं और वो मंत्र बंद नहीं करते हैं और वो आत्मा वहाँ पर पहुंच जाती है और वो सभी को एक एक करके मारने लगती है। वो आत्मा एक आदमी के शरीर में घुस जाती है और उन सबको मारने लगती है और केसी और उसका बॉयफ्रेंड मार्क वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन वो आत्मा उस शरीर के अंदर प्रवेश कर चुकी थी और वो उन्हें मारने के लिए आगे आ रहा होता है और वो मार्क को मार रहा होता है, लेकिन मार्क उसे मारकर बेहोश कर देता है। वो दोनों काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं और वहीं वो आत्मा मार्क के शरीर में घुस जाती है और वो केसी को मारने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर वो आदमी आया था और वो मंत्र पढ़ने लगता है जिससे उस आत्मा को काफी ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन वो आत्मा मार्क के अंदर घुस चुकी थी जिस वजह से मार्क को भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है और वो मंत्र पढ़ना चालू रखते हैं जिस वजह से वो आत्मा उस शरीर को दूर फेंक के मारती है और वो आत्मा नष्ट हो जाती है। वो आत्मा मर चुकी थी और उसने केसी का पीछा छोड़ दिया था। लेकिन वहीं केसी का बॉयफ्रेंड काफी ज्यादा जख्मी हालत में था। केसी उसके पास आती है और वो देखती है मार्क की हालत काफी ज्यादा खराब है। केसी काफी ज्यादा रोती है उसे देखकर ऐसे और मार्क हमेशा हमेशा के लिए गुजर जाता है उस आत्मा के
कब्जे में आकर। जिसके बाद हम देख पाते हैं कुछ समय बाद का समय, केसी का पीछा उस आत्मा ने छोड़ दिया है और केसी दोबारा से नॉर्मल हो चुकी है। अब उसे कोई भी विजन नहीं आती है, लेकिन केसी प्रेग्नेंट होती है और ये बच्चा मार्क का होता है, लेकिन मार्क अब मर चुका है, जिससे केसी काफी ज्यादा उदास होती है। जब वो अपने बच्चे का टेस्ट कराने जाती है तो उसे पता चलता है उसके पेट में जुड़वा बच्चे हैं, जिससे केसी काफी ज्यादा डर जाती है और केसी समझ जाती है वो आत्मा फिर वापिस आएगी और इस बार वो उसके बच्चों को शिकार बनाएगी, क्योंकि उसके पेट में 2 जुड़वा बच्चे हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। कैसी लगी मूवी कमेंट करके बताना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑन जरूर कर दें अगर आप यहाँ तक रुके हुए हैं तो। और मैं आपको इस मूवी का नाम एक बार और बता दूं, द रिबॉर्न, ये 2009 में आई थी। द अनबॉर्न मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।